नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैटरेक्ट की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी मेडिसिन है जिनको होम्योपैथी में हम यूज़ करने से कैटरेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं और कुछ हद तक इनिशियल स्टेज में हम इसको ठीक भी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कैटरेक्ट या मोतियाबिंद या मोतियाबिंदु जिसको हम बोलते हैं, जिसमें लेंस पर एक एक तरीके की फोगिंग टाइप जैसे धुंध होती है, वैसा एक जेली लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जब लेंस की क्लियरिटी कम हो जाती है तो देखने में धुंधलापन जैसी समस्याएं जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे देखने में समस्या तो होगी, फोकसिंग में प्रॉब्लम होती है और ओवर फोकस करने की वजह से जब नहीं दिखता है, ओवर फोकस करने की वजह से फिर कई सारे कॉम्प्लिकेशन, आंखों से पानी आना, ब्लर विजन तो है ही, हेडेक वगैरह भी देखने को मिलता है। कैटरेक्ट के जब हम कारण की बात करते हैं, वैसे तो ये एक एजिंग प्रोसेस है और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कुछ खाने पीने की वजह से या कई बार ओवर द टाइम ऑफ पीरियड कुछ ऐसे कंपोनेंट यूज करने की वजह से कि जो प्रोटीन होती है लेंस से रिलेटेड, कई बार वो जो आंख में एक तरीके से लेंस प्रोटीन बोले या बोले कि एजिंग प्रोसेस लेंस का होने की वजह से वो डिजोल्व होकर वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाती है, वहीं पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो फोगिंग जेली लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। और जिसकी अगर हम सर्जरी की बात भी करें तो कई बार आप देखते हैं जब कैंप लगता है, कोई बड़ा कोई आई हॉस्पिटल वगैरह कैंप लगाते हैं, तो वहीं बेड पे लेटे लेटे 10-10, 12-12 पेशेंट की सर्जरी डॉक्टर एक साथ लगातार कर देता है। ऐसे कोई बहुत आईसीयू या ऐसी चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और नेक्स्ट डे या सेम डे ही पेशेंट अपने घर चला जाता है। उसके बाद फिर उसको एक स्पेसिफिक आई केयर की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा बहुत जो आई ड्रॉप है वो डालना होता है। लेकिन होम्योपैथी में हमारे पास ऐसी मेडिसिन है जिसको यूज करने से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि ओवर द टाइम जैसे ये बढ़ता जाता है फिर इसको सर्जरी या इसको निकलवाने की रिक्वायरमेंट ही होती है। तो उसी सीरीज में, उसी सीक्वेंस में हम आज उन टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन का डिस्कस करेंगे जो हम इस चीज़ों के लिए, इस पर्पज के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती अवस्था, जब इनिशियल स्टेज होती है, हल्का सा फोगिंग या साफ ना दिखना स्टार्ट हो जाता है, बहुत हल्का सा, फोकस करने में दिक्कत है, तो शुरुआती अवस्था में हम कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं? शुरुआती अवस्था के लिए हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिनको हमें यूज करना चाहिए। पहली जो मेडिसिन है वो चाइना है। चाइना एक ऐसी टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको, या सिंकोना ऑफिशियल भी जिसको हम बोलते हैं, जिसको कैटरेक्ट की शुरुआती स्टेज में हम यूज कर सकते हैं। जब हमें ऐसा लगे कि फोकस करते हुए या देखते हुए आंखों में कुछ करक रहा है, कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ आंख में डला है, कुछ पड़ा है, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल रही है, तो अगर ऐसी करक लगती है आंखों में तो चाइना को लेना चाहिए। चाइना की 30 पोटेंसी को 2 से 4 बूंदे दिन में, सुबह दोपहर शाम 3 बार हमें इसका कंजम्पशन करना चाहिए। किस केस में करना है? जब आंख में कुछ करक लग रही है, ऐसा लग रहा है कि आंख में कुछ है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है एंटिमटार्ट। एंटिमटार्ट को हमें तब यूज करना है, जो सेकंड मेडिसिन है हमारी इनिशियल स्टेज की, ध्यान रखना शुरुआती अवस्था की, जब व्हाइट स्पॉट नहीं बना है, केवल शुरुआती सिम्टम है। एंटिमटार्ट तब यूज करना है जब हर टाइम आंखें थकी हुई रहती हैं, हर टाइम ऐसा लगता है कि कुछ प्रेशर है आंखों पे, ये वाले फोरहेड वाले रीजन पे प्रेशर है, तो हमें एंटिमटार्ट को यूज करना चाहिए। एंटिमटार्ट की भी 30 पोटेंसी को यूज करना है, 2 बूंदे सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार। तो शुरुआती अवस्था में इन दोनों मेडिसिन को लगातार भी लिया जा सकता है और दोनों को एक साथ भी लिया जा सकता है। जैसे खाना खाने के पहले एंटिमटार्ट ले लिया, खाने खाने के बाद चाइना ले लिया, ऐसे ही सुबह, ऐसे ही दोपहर, ऐसे ही शाम। एक्यूट मेडिसिन है, बहुत डीप एक्टिंग नहीं बोल सकते, तो इनको लगातार कुछ दिन तक आप 30-40 दिन तक, महीने 2 महीने तक भी आप इसको आराम से ले सकते हैं। हालांकि 1 महीने में कुछ फर्क लगता है तो मेडिसिन को यूज करना चाहिए आगे के लिए भी। अगर 1 महीने में फर्क नहीं लगता है तो मेडिसिन को रोक देना चाहिए। अब दूसरा, अगर साफ कैटरेक्ट
दिखने लगा है, तब हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करें ताकि इसको हम थोड़ा रोक सकें, या सर्जरी होने में थोड़ा टाइम है या हम नहीं करा सकते, तो हमारी स्टेज वहीं पे रुक जाए और हमें इम्प्रूवमेंट भी दिखे, मतलब दिखने में भी जो विजन है वो क्लियर हो जाए। और ऐसा होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन से विजन भी क्लियर थोड़ा हो जाता है और वो प्रोसेस भी वहीं पे रुक जाता है। तो अब हमें डिटेक्ट हो गया है। अब कारण की बात है, अगर कारण इसमें ओवर यूज है, जो आंखों का ओवर यूज करते हैं, हमारे जैसे लोग भी हो सकते हैं, लगातार फोन और कंप्यूटर पे पेशेंट को भी हैंडल करना है, अपनी स्टडी भी करनी है लगातार, जो हम करते ही हैं, क्लासेस भी लेते हैं स्टूडेंट्स की, या कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर सेवी पीपल्स, ओवर यूज ऑफ आईज की करने की वजह से अगर कैटरेक्ट हुआ है, तो साइलिसिया 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे शाम को कुछ दिन तक लेना चाहिए। इंप्रूवमेंट दिखता है 15 से 20 दिन में, तो मेडिसिन को कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो मेडिसिन को रोक देना चाहिए। लेकिन साइलिसिया इस स्टेज की टॉप रेमेडी है, जब आंखों के ओवर यूज करने की वजह से कैटरेक्ट या मोतियाबिंद अगर हुआ है तो। अब अगर आंखों से बहुत ज्यादा पानी आता है, बुजुर्ग हैं, एज ज्यादा है, इवन एज कम भी है, अगर आंखों से पानी ज्यादा आता है, कैटरेक्ट है, धुंधलापन है, आंखों से पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो कोनियम मैक्युलेटम एक मेडिसिन आती है। कोनियम को 200 पोटेंसी में यूज करना चाहिए और इसको दिन में एक बार लेना है। कोनियम मैक्युलेटम 200 पोटेंसी सुबह या दोपहर या शाम, किसी भी एक टाइम, सुबह ले तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे कुछ दिन तक लगातार यूज करेंगे, इंप्रूवमेंट दिखता है तो इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी स्टॉप कर देना है। 10-12 दिन लेने के बाद इंप्रूवमेंट दिखता है तो फिर उसके बाद लगातार नहीं लेना है। उसके बाद कोनियम मैक्युलेटम को वीक में एक बार या 2 बार बस लेना होता है, उसी से मेडिसिन अपना काम आगे कंटिन्यू कर देती है। वहीं अगर आंखों में स्पार्क जैसी कंडीशन नजर आती है, ऐसा लगता है आंख बंद करते हैं, खासकर जब आंख खोलें और आंख बंद करें तो स्पार्क जैसा नजर आता है कि स्पार्किंग हुई है, जैसे आंख खोलते हुए या बंद करते हुए, तो ऐसी स्थिति की मेडिसिन कैलकेरिया फ्लूर है। कैलकेरिया फ्लूर को लेना है, 6x बाय कॉम्बिनेशन में ले लेंगे सीधा, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम को, कंटिन्यूस इसको यूज कर सकते हैं। इसमें भी इंप्रूवमेंट आता है 1 महीने में तो आगे यूज करेंगे। इंप्रूवमेंट नहीं आता है तो इसको भी हमें स्टॉप कर देना चाहिए, लेकिन स्पार्किंग वाली सिचुएशन में ये टॉप ग्रेड रेमेडी है। वही अगर आंखों के सामने काले धब्बे नजर आते हैं, बड़े बड़े काले स्पॉट नजर आते हैं कैटरेक्ट होने के बाद, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डीप एक्टिंग मेडिसिन है, उसको आप चाहे किसी इन मेडिसिन के साथ में ले सकते हैं, फॉस्फोरस। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। फॉस्फोरस 1000 पोटेंसी जो होती है, 1000 पोटेंसी की एक खुराक 15 दिन में एक बार लेनी है, यानी कि महीने में केवल 2 डोज लेनी है। जैसे एक किसी मंथ के शुरुआत में ले लिया, फिर उसी मंथ के 15-16 तारीख को, 15-16 डेट को एक डोज और ले लेंगे फॉस्फोरस की कैटरेक्ट में। बाकी सिम्टोमेटिकली अगर कोई और भी सिम्टम आ रहे हैं तो इनमें से कोई मेडिसिन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आंखों में चमक बहुत ज़्यादा लगती है किसी लाइट की, या अंदर अंधेरे में थोड़ा बैठते हैं तो ठीक है, जैसे घर से बाहर निकलेंगे बहुत ज़्यादा चमक लगती है, आंखें खोलनी मुश्किल हो जाती है, तो ऐसे केस में 2 मेडिसिन है जिनको हमें यूज़ करना चाहिए। हालांकि दोनों की कंडीशन थोड़ी अलग है, लेकिन चमक लगने पे, आंखों पे चमक लगने जैसा लगता है तो हमें या तो नेट्रम सल्फ को यूज़ करना है। नॉर्मली तो चमक के लिए नेट्रम सल्फ ही है। नेट्रम सल्फ 200 पोटेंसी की 2 बूंदे दिन में एक बार कुछ दिन तक लेंगे। इंप्रूवमेंट हो रहा है तो आगे फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज उसको स्टॉप हम कर देंगे। दूसरी बहुत अच्छी मेडिसिन है सोराइनम। जब चमक लगता है और हवा लगने से बहुत तकलीफ होती है आंखों में, चमक लग रही है और हवा अगर लगती है तो हवा से आंखों में पानी चलता है, थोड़ी जलन जैसी भी स्थिति महसूस देती है, ऐसे पेशेंट के लिए सोराइनम लेना है। लेकिन सोराइनम को अगर आप 200 पोटेंसी ले रहे हैं सोराइनम की, तो सप्ताह में केवल एक डोज लेंगे। जैसे हर संडे को सोराइनम 200 पोटेंसी की 2 बूंद जीभ पे ऐड कर लेंगे और एक हफ्ते तक ऐसी डीप एक्टिंग मेडिसिन को काम करने के लिए छोड़ देना चाहिए। 1 वीक में वो क्या इम्प्रूवमेंट, क्या सिम्टम प्रोड्यूस करती है, इम्प्रूवमेंट 1 वीक में नज़र आता है तो हम आगे अपनी डोज को लेते हैं, क्योंकि 3 से 4 दिन में सोराइनम 200 अपना वर्क जो है, एक्शन जो है वो स्टार्ट कर देती है। इसके बाद फिर एक डोज अगले संडे को। ऐसे लगभग 2 महीने तक आप वीकली, सप्ताह में एक बार 200 पोटेंसी
यूज कर सकते हैं अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है तब। इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो इसको भी स्टॉप कर देना। नेट्रम सल्फ को आप यूज कर सकते हैं, उसको भी दिन में एक बार डेली। लेकिन वही है कि होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर उस मेडिसिन को रोक देना चाहिए। अदरवाइज वो अपने फिर प्रूविंग इफेक्ट, जिसको साइड इफेक्ट जैसी चीज भी बोल सकते हैं, हालांकि साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है, लेकिन कई बार अननेसेसरली सिम्टम प्रोड्यूस हो जाते हैं जो पहले नहीं थे। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे तो ये समस्या हो गई जी, पहले ये थी नहीं। तो वो अननेसेसरली कोई मेडिसिन को यूज कर लेने से ऐसा देखने को मिल सकता है। अब कैटरेक्ट में दो और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जो सिम्टोमेटिकली कैटरेक्ट के जो सिम्टम हमें नजर आते हैं उनमें अगर कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद जैसी कंडीशन नजर आ रही है, धुंधलापन है, फोगिंग कंडीशन बन रही है आंखों की, फोगिंग सिचुएशन में चेहरे पे बर्निंग बहुत ज्यादा है, जलन है चेहरे पे, फेस पे बर्निंग है और फोगिंग सिचुएशन है आंखों में जो है देखने के लिए। पेशेंट थोड़ा बहुत ज्यादा साफ नहीं रहता है और नहाने को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होती है ऐसे पेशेंट की। ऐसे पेशेंट को सल्फर 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सप्ताह में एक बार सोरानियम की तरह ही हमें यूज करनी चाहिए अगर चेहरे पे बर्निंग है तो। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा वीकनेस है, बहुत ज्यादा कमजोरी है आंखों में, कैटरेक्ट के सिम्टम है और बहुत बहुत कमजोरी, बहुत वीकनेस नजर आती है, तो इनमें से किसी भी मेडिसिन के साथ जो आपके सिम्टोमेटिकली मैच होती है, आप कोस्टिकम को यूज कर सकते हैं। कैटरेक्ट में वीक आइज के लिए, कमजोरी जब हो जाती है आंखों में, तो उसके लिए कोस्टिकम या तो 200 पोटेंसी लीजिए आप सप्ताह में एक बार या 2 बार मैक्सिमम, या कोस्टिकम 1 या 1000 पोटेंसी की 2 बूंदे जीभ पे 1 महीने में 2 बार आप ले लेंगे, वैसे ही जैसे सोरानियम मैंने आपको बताया। ये जितनी भी मेडिसिन मैंने आपको बताए हैं कैटरेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, बहुत खास दवाइयां हैं। आप ये समझिए कि इन मेडिसिन को ही मैक्सिमम प्रिस्क्राइब किया जाता है होम्योपैथी में कैटरेक्ट के लिए, मोतियाबिंद के लिए, सफ़ेद जो जेली लाइक स्ट्रक्चर, सफ़ेद फोगिंग जैसी कंडीशन आंखों में हो जाती है। फिर बोल रहा हूँ, ये एक एज रिलेटेड इशू है ज़्यादातर, या ओवर यूज ऑफ आई, 2 ही बड़े कारण हैं इसकी। वर्स कंडीशन में सर्जरी ही इसका उपाय है, जो बहुत मुश्किल नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, 99.99% सेफ है और बहुत जल्दी होने वाला प्रोसीजर है। तो बहुत स्थिति खराब हो जाए तो हमें उसी की तरफ चले जाना चाहिए। मॉडर्न मेडिकल साइंस भी एक साइंस है, खासकर इमरजेंसी और सर्जरी की कंडीशन के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये था हमारा आज का वीडियो, टॉप इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर कैटरेक्ट या मोतियाबिंद के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।